कंडीशन नंबर 4 ये थी कि जब जनसंख्या दे रखी है P और वार्षिक वृद्धि दर दे रखी है R, ठीक है ना। जब जनसंख्या P दे रखी हो, P की जगह कुछ भी मान होगा, और वार्षिक वृद्धि दर कितनी दे रखी है, R दे रखी है, तो n वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा दोस्तों P कोष्टक 1 प्लस R बटे 100 और होल पावर n, ठीक है। और n वर्ष पूर्व जनसंख्या निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, P अपॉन कोष्टक 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन नंबर 4 है जिस पर अपन आज बात करेंगे और कुछ सवाल इस पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार है जो कि आपके सामने पहला जो पेश है। एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 17,6400 है, ठीक है ना। 17,6400 दे रखी है और इसमें 5% क्या हो रही है, वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। तो आ गया सर, जनसंख्या कितनी है P की जगह तो 17,6400 है और वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, 8% यानी कि कितनी है, 5% है। तो हमें 2 वर्ष बाद की जनसंख्या भी निकालनी है और 2 वर्ष पूर्व की भी निकालनी है। मैंने बताया था अगर वार्षिक वृद्धि दर आ जावे तो आपको क्या करना है, पहले पहले का आंसर निकालेंगे अपन। देखना जरा ध्यान से, प्रतिशत कितना दे रखा है, R बराबर 5% है और P शुरू की संख्या कितनी दे रखी है, 1,76,400 ये दे रखा है। P जनसंख्या P का मान क्या हो गया, ये हो गया, और इसमें वार्षिक वृद्धि दर R% हो तो R कितना है, 5% है, ठीक है। तो फिर 2 वर्ष बाद की पूछे, n वर्ष बाद, ऐसे बोलते हैं ना अपन, n वर्ष बाद, यहाँ पे कितना है, 2 वर्ष बाद, यानी कि n का मान कितना हो गया सर, 2 हो गया, ठीक है ना। n वर्ष बाद यानी कि n का मान 2 हो जाएगा क्योंकि 2 वर्ष बाद पूछा इसने। और बाद की पूछे तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था सर, फॉर्मूला ये बताया था P कोष्टक 1 प्लस R और बटेवा में 100 और उसकी पावर कितनी है, n, ये वाला फॉर्मूला बताया था, n वर्ष बाद वाला। लीजिए P का मान कितना है, 17,6400 है, ये लिख दिया, कोष्टक 1 ये 1 प्लस R का मान कितना है दोस्तों, 5 है, ये 5 और बटेवा में कितना है, 100 है, और ये बाहर कोष्टक n और n का मान कितना है, 2 है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, नहीं है। अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 17,64,00 इसको अगर अपन सोल्व कर ले तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 100 ऊपर क्या है 1 इंटू बटे हम कुछ नहीं, 1 मान लो, ऐसे क्रॉस नीचे वाली संख्या का गुणा, 1 इंटू 100 100 क्रॉस गुणा करवा दो, 1 इंटू 100 ये 1 इंटू 100, बीच में क्या चल रहा है प्लस, क्रॉस गुणा करो 1 इंटू 5 और होल का कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2 आ जाएगी। चलिए फिर आगे सोल्व करते हैं इसको। 17,6400 1 इंटू 100 100 प्लस 1 इंटू 5 5 होल पावर 2 चल रही है और बटेवा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, R प्रतिशत दे रखा था और P जनसंख्या दे रखी थी 1,76,400 और n वर्ष बाद पूछा इसने, n वर्ष बाद यानी n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और n वर्ष बाद की बात करें तो फॉर्मूला ये लगता है, n की P की जगह P का मान 1 का तो 1 प्लस का प्लस, R की जगह R का मान और बटेवा में 100 और पावर 2 की 2। पहले इसका एलसीएम ले लिया तो नीचे वाली संख्याओं का गुणा 100, क्रॉस गुणा करवा दो 1 इंटू 100 और इधर 1 इंटू 5 और बीच में प्लस का प्लस, 1 इंटू 100 100 प्लस प्लस 1 इंटू 5 5 और बटेवा में 100 का 100, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। ये इधर तो 1,76,400, फिर बीच में कुछ नहीं है तो इंटू मान लो, और सर ये 105 होगा नहीं होगा, और बटेवा में कितना चल रहा है 100 और होल पावर कितनी चलेगी 2। अब अपन क्या करेंगे, इसको जरा ध्यान से देखना, 1764 इंटू 105 बटेवा 100 की घात कितनी है 2 है ना, तो 105 इंटू 105 और बटेवा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 100 कितनी बार आएगा दोस्तों 2 बार 100 आएगा। दिख तो रहा ना आप सभी को ये सवाल, चलिए कोई दिक्कत नहीं है जी। 17,64 वैसा का वैसा 105 बटेवा 100 की होल पावर 2 है, तो 105 बटेवा 100 को कितनी बार लिख दिया 2 बार 105 को, 2 बार 100 को। जरा ध्यान से देखना दोस्तों,
ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, फिर काटते हैं। 5 दूनी 10 और ये 0 का 0, इसमें लगाते हैं भाग। 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, और फिर वापस 5 से 5 चौक 20, और इसमें 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब नीचे कितना बच रहा दोस्तों? 4 बच रहा है ना, तो 4 से काट देते हैं इसको। ये लीजिए 4 चौक 16, 17 यहाँ पे 1 बचा, 16 हो गए। 4 चौक 16, 4 एकम 4, यानी कि 441 इंटू 21 इंटू 21। कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन तीनों का क्या करवा लेते हैं? गुणा करवा लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा 441, 21 इंटू 21 441, और 441 को फिर 441 से क्या करवा लेते हैं? गुणा करवा लेते हैं। लीजिए ये 1 4 4 इंटू 4, 4 चौक 16 का 6 हासिल का 1, 4 चौक 16 और 1 17 इंटू 4 6 7 1, ये 1 4 4 8, और ये 10 और 14 के 4 हासिल का 1, 14 के 4 हासिल का 1 7 8 9, और ये यानी कि 19 44 81, ये आ चुका है 19 44 और 81। कोई दिक्कत है दोस्तों इसके अंदर? तीनों का अपन ने क्या कर लिया? गुणा कर लिया। सबसे पहले तो जनसंख्या दे रखी थी p मान लिया उसको, और r प्रतिशत दे रखा था हमें 5, और n वर्ष बाद की पूछा इसने वृद्धि। नाम ध्यान रखना हुआ, ये वृद्धि होनी चाहिए। वार्षिक दर में वृद्धि होती है ना, तब 2 वर्ष बाद या n वर्ष बाद, n वर्ष पूर्व बाद ये फॉर्मूले लगते हैं। अगर अवमूल्यन होगा या उसमें क्या होगी? कमी होगी, तो फिर ये वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा। ठीक है ना? वार्षिक वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर n वर्ष बाद की बात करी इसने, यानी कि 2 वर्ष बाद, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है? p कोष्टक 1 प्लस आर बटे 100। p की जगह p का मान 1 प्लस आर की जगह r का मान, और पावर 2 की 2। n वर्ष बाद यानी 2 वर्ष बाद, तो ये 2 लगा दिया। एलसीएम ले लिया इनका और सोल्व किया अपन ने, काटाफासी कर ली, तो उत्तर जो है हमारे यानी कि आ चुके हैं 1,94,481। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सवाल नंबर पहला, जिसका पहला। अब बात करते हैं इसी के दूसरे की। ये आपको आ चुका है समझ में, केवल आपको फॉर्मूला ही पता करना है, बाकी तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंडीशन समझनी है इसकी। चलिए इसके सेकंड सवाल की बात करते हैं। अब अगला जो सवाल है ना इसी का सेकंड, वो क्या कह रहा है दोस्तों? 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। अब 2 वर्ष पूर्व, तो मैंने क्या बताया? पूर्व यानी n वर्ष पूर्व, n वर्ष पूर्व। और n वर्ष पूर्व की बात करने पर मैंने सूत्र क्या बताया था? p कोष्टक 1 बटेवा 1 प्लस r बटेवा 100 की होल पावर 2, ये बताया था सूत्र मैंने आपको। ठीक है, p बटेवा 1 प्लस आर बटेवा 100 की होल पावर 2। n वर्ष पूर्व की बात करें तो ये 2 वर्ष पूछ रहा है, तो n का मान कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। वो की वही जनसंख्या और वो का वही प्रतिशत। चलिए p का मान कितना है? 1764,00 बटेवा 1 प्लस r का मान 5, और बटेवा में कितना चल रहा है? 100, और पावर कितनी है? 2। वापस इसको सोल्व कर लेते हैं। कैसे? 1764,00 और बटेवा में 1 मान लो, और वापस वैसा का वैसा ही क्या ले लो दोस्तों? इसका एलसीएम ले लो। तो 1 और 100 का एलसीएम कितना आएगा? 100 आ जाएगा। मैंने बताया था नीचे वाली को क्या कर दो? गुणा करवा दो, और फिर क्या करना है आपको? क्रॉस गुणा करवाओ। 1 इंटू 100 ये लिखा, फिर प्लस ये प्लस 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1764 वैसा का वैसा ही चल रहा है, चलने दो इसको। फिर बटेवा लगा दिया, इधर 1 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर प्लस 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और बटेवा में कितना चलेगा? 100, और ये पावर कितनी चल रही है? 2। फिर आगे 176400 बटेवा 100 और 5 कितने हो गए? 105, और बटेवा में कितना चल रहा है? 100, और पावर कितनी है? 2। इस चीज को समझ गए आप? फिर आपको क्या करना है दोस्तों इसके अंदर? 176400 अपन ने लिख दिया। अब 176400 के बाद में आपको क्या करना है? जैसे कि अब नीचे 2 स्टेप है ना कोष्टक वाली, इसको उल्टी कर दो। घात 2 है तो कितनी बार आएगी? ये
2 बार आएगी, और बटेवा में चल रही है तो इसको उल्टी करके इंटू में लिख दो, इंटू और उल्टी कर दो, मतलब नीचे वाला 100 कहां पर चला जाएगा, ऊपर, और बटेवा में 105, और इधर भी 100, और बटेवा में कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों इसके अंदर? नहीं है ना? दिख रहा है आपको क्लियर? चलिए, ऐसी स्टेप बनने पर अपन इसको उल्टी करके ऊपर इंटू में लिख सकते हैं, पर घात 2 थी तो 100 को भी 2 बार लिखा और 105 को भी कितनी बार लिख लिया, 2 बार लिख लिया। आगे बात करते हैं हम। अब अगर कट रही है तो उसको काट दो, 5 से काटो इसको, 5 2 5 1, इसको काटो 5 से, 5 2 0, इसको काटो 5 चौक 20, इसको काटो 5 से, ये कटेगा 5 2 और 5 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? नहीं है ना? चलिए आगे बात करते हैं अपन। तो अब आगे कैसे काटना है? इसको काटो 3 से, 3 7 21, इसको वापस काटो 3 से, कितनी बार कटेगा, 3 5 15 16 17, कितने हो गए, 2 बच गए 26, 3 8 24, और 3 8 24, डबल जीरो का डबल जीरो बच रहा है। अब वापस 7 से काट दो इसको, एक बार काटूंगा, इसको काटेंगे 7 से, ये कटेगा 7 8 56, 57 58, 2 बचा, 7 चौक 28, और 0 और 0। वापस काटो इसको, मैं डायरेक्ट ही काट दो। 21 का अगर पहाड़ा अपन 4 बार बोलेंगे ना तो कितना आएगा, 84 आएगा। डबल जीरो का डबल जीरो, तो बचा क्या दोस्तों, 400 इंटू मान लो 4 बचा, इंटू मान लो 100 बचा, 4 चौक 16, डबल जीरो डबल जीरो। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों इसके अंदर? नहीं है। एक बार इसको अच्छे से अपन समझ ले। काटापासी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में कटने के बाद उत्तर एज इट इज सेम टू सेम यही आएगा, ठीक है ना? तो चलिए, दर दे रखी थी, पी जनसंख्या दे रखी थी, और एन समय दे रखा था। दोनों में 2 वर्ष ही था। अगर इसमें 2 होता, इसमें 3 होता तो एन का मान 3 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 वर्ष दे रखा, 2 लिख दिया। फिर इसने पूछा वार्षिक वृद्धि दर के हिसाब से 2 वर्ष पूर्व पूछे, एन वर्ष पूर्व के लिए ये फॉर्मूला लगता है। फिर अपन ने मान रख दिया यहाँ पर, पी का जगह मान 176400 बटे 1 प्लस आर बटे 100, आर का मान 5, और ये पावर एन समय कितना है, 2 वर्ष पूर्व, तो 2 लिख दिया। फिर वैसा का वैसा ही एलसीएम लिया अपन ने, और यहाँ तक तो आपको आ गया होगा। फिर इसको जोड़ दिया तो 105 बटेवा 100 आ गया। अब नीचे बटेवा में बटेवा के भी बटेवा में होना, तो उन दोनों को उल्टी करके इंटू में लिख दो, तो 100 तो आ जाएगा ऊपर, और 105 कहाँ जाएगा, नीचे, और घात 2 थी इसलिए 2 बार लिख दिया। काटाफासी करने के बाद जो उत्तर आया वो ये हो गया, ठीक है ना? यानी 1,60,000 2 वर्ष पूर्व इसकी क्या थी, जनसंख्या थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी कंडीशन नंबर 3, सॉरी कंडीशन नंबर 4 थी, है ना? अब बात करेंगे अपन कंडीशन नंबर 5 की। जैसे कि मैंने बताया था ना आपको, शब्दों को पकड़ना है। वार्षिक वृद्धि कहा इसने, वार्षिक वृद्धि कहा। अब सर ये कह देता कि वार्षिक कमी हो तो उसके लिए अलग फॉर्मूला लगेगा फिर, है ना? वार्षिक कमी हो जावे ना तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बिल्कुल दोस्तों अलग लगेगा। तो अपन वार्षिक कमी वाली जो बात है ना उसकी बात भी कर लेते हैं। ये हमारी अगली कंडीशन हो जाएगी, कंडीशन नंबर 5। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, है ना? इसके अंदर आपको सेम तरीका है, केवल प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, बाकी सेम है। कैसे, इधर देखना, कंडीशन नंबर 5, कंडीशन नंबर 5 क्या कहेगी, जब, यू ही लिख दो डायरेक्टली, जब संख्या क्या हो, पी हो, वह वार्षिक, इसको बोलते हैं वार्षिक अवमूल्यन, जिसका मतलब होता है कमी। वार्षिक अवमूल्यन दर आर हो, वार्षिक अवमूल्यन दर कितनी हो दोस्तों, आर हो, तब कंडीशन फर्स्ट, एन वर्ष बाद, एन वर्ष बाद का फॉर्मूला होगा P कोष्टक 1 माइनस आर बटेवा 100 होल पावर n, ठीक है? और दूसरा n वर्ष पूर्व पूछे तो उसमें आ जाएगा P
और बटेवा में 1 माइनस आर बटेवा 100 और पावर n हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कंडीशन नंबर 5। जब सेम ही प्रोसेस है, जब जनसंख्या या संख्या कोई भी दे रखी है, पी दे रखी है और वार्षिक उसमें क्या थी, वृद्धि दर थी, और इसमें क्या आ जाएगा, अवमूल्यन या कमी आ जाएगी, तो फिर n वर्ष बाद के लिए तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा यानी माइनस आ जाएगा, और n वर्ष पूर्व के लिए भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। वो फॉर्मूले ये दोनों सेम ही है, थोड़ा सा चेंज हो गया, देखना। वृद्धि दर होने पर कौन सा फॉर्मूला था, पी कोष्टक 1 प्लस आर बटेवा 100 था और पावर n, और पी कोष्टक p बटेवा 1 प्लस आर बटेवा 100 और होल पावर क्या थी, n थी। क्लियर ना दोस्तों, सेम प्रोसेस है, सेम फॉर्मूला है, केवल और केवल माइनस की जगह प्लस और माइनस की जगह प्लस है। तो अगर वृद्धि दर पूछे तो प्लस प्लस वाला लगेगा, और क्या नाम, अवमूल्यन या कमी पूछे तो माइनस माइनस वाला आ जाएगा, बाकी एज इट इज सेम है। ठीक है दोस्तों, तो अगली क्लास के अंदर जो है अपन कंडीशन नंबर 5 पर बात करेंगे और इससे संबंधित सवालों को हल करेंगे। तो लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो इसके पिछले जो 3 पार्ट है, चार पार्ट है, उनको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।